आई गेस हम लाइव हो चुके हैं अब। नमस्ते। 32 स्टार्स डेंटल क्लिनिक की पूरी टीम की तरफ से मैं डॉक्टर हिमांशु सक्सेना आप सबका इस फेसबुक लाइव पे जो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है कि ये जो पेंडेमिक की वजह से हम लोगों को कुछ वैल्यू दे पाएं, कुछ ऐसी चीज़ें कर पाएं जिसमें उनका हम उनको बेनिफिट दे पाएं। तो इस सीरीज में सबसे पहले हमने मुंबई के एक फेमस थेरेपिस्ट जो आपके चक्रास होते हैं, वो क्या होते हैं डॉक्टर अमेय पारेख बताएंगे। मैं सबसे पहले डॉक्टर अमेय पारेख का इंट्रोड्यूस कर दूं। डॉक्टर अमेय पारेख मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, वो डेंटिस्ट ही हैं, ही इज अ प्रोस्थोडोंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट। मगर उनका जो एक पैशन है वो उनको लेके गया, उन्होंने दोबारा मास्टर्स किया साइकोलॉजी में, और उसके बाद उन्होंने उनको ये जो हमारी एंशिएंट स्पिरिचुअलिटी है, चक्रास है, इसमें बहुत इंटरेस्ट था, और वो सेल्फ ट्रेन्ड आर्टिस्ट हैं, बचपन से ही बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं। तो उन्होंने साइकोलॉजी, अपने आर्ट और ये जो हमारा एंशिएंट विजडम है चक्रास का, इसको कंबाइन करके एक प्रोग्राम बनाया जो मुंबई में बहुत ही अच्छी तरह वो चला रहे हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि पेंडेमिक टाइम है और पेंडेमिक में यही टाइम में सबको कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो किस तरह से बैलेंस रखें, तो इस पे आप एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम करें। तो डॉक्टर अमेय पारेख वाज ग्रेशियस इनफ टू एक्सेप्ट दिस इनविटेशन। सो फर्स्ट आई वेलकम डॉक्टर अमेय पारेख, एंड अब हम उनको ज्वाइन करवा रहे हैं ब्रॉडकास्ट में। वेलकम डॉक्टर अमेय। थैंक यू डॉक्टर हेमंत जी फॉर दैट वार्म वेलकम। बहुत ही धन्यवाद आपका, आपने इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दे दिया है। बट थैंक यू अगेन फॉर हैविंग मी हियर, आपने यहाँ इनवाइट किया है। सो आज काफी एक्साइटेड हूँ, कभी यहाँ पे इसके बारे में ऐसे आपके साथ काम नहीं किया है, हमेशा डेंटिस्ट्री की ही बात की है। सो डेफिनेटली काफी अच्छी बात है कि हम लोग कुछ और भी यहाँ करने आ रहे हैं। सो थोड़ा मैं आपको पहले सिर्फ एक इंटरैक्टिव भी थोड़ा करना चाहता हूँ ताकि लोगों को भी ज्यादा इंटरेस्ट आए। पहले जब हम लोग अगर आपने मेरा टॉपिक देखा होगा, हम लोग ने नाम दिया है वाइब्रेशंस हीलिंग थ्रू आर्ट एंड साउंड। ओके, चक्रा हीलिंग। ओके, अब ये सब हम लोग सुनते हैं, ये चक्रा क्या है, ये क्या डॉक्टर बोल रहे हैं, क्या चालू है। बट ये मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ, पहले मुझे ये समझाने दीजिए। जो हमारी बॉडी रहती है, एक्चुअली हम एक एनर्जी सिस्टम रहते हैं, पूरी बॉडी अपनी एक एनर्जी है, सब कुछ ही आपका। आप कोई भी छोटी सी छोटी चीज भी देखोगे, उसको अल्टीमेटली माइक्रोस्कोप के उसमें देखोगे तो मॉलिक्यूल्स, एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल पे आ जाती है। सेम वे जब हम लोग ह्यूमन बॉडी भी देखते हैं तो एक्चुअली एनर्जी फील्ड ही है, मास और एनर्जी इंटरचेंजेबल है। तो अपने इंडियन जो हिस्ट्री है, वहां पे देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ चक्रास। चक्र का मतलब ही एक्चुअली व्हील है, व्हील। तो ये एक्चुअली अपने अंदर घूमते रहते हैं। 7 जो मेजर चक्र है, एक्चुअली बहुत ज्यादा है, बट 7 जो मेन गिने जाते हैं, ये 7 एनर्जी सिस्टम्स है जो अंदर आपके बॉडी को पूरा रेगुलेट कर रही है। और एक्चुअली ये आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, अगर मतलब आप डेंटिस्ट है तो आपको पता है, जो अपने बॉडी में जो सब हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जो बॉडी का रेगुलेशन करते हैं अप डाउन, एक्चुअली वो डायरेक्टली वहां पे ही एक्ट करते हैं। सो जब आपका एनर्जी सिस्टम बराबर रहता है तो आप ओवरऑल हेल्दी भी रहते हैं, सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सब जगह पे आपका बैलेंस रहता है। तो ये बेसिकली ऑलरेडी अपने हिस्ट्री में ही था, बट कैसे है कि उसको मॉडिफाई कर दिया है, अभी पूरा वेस्टर्न में चला गया है। आप इनफैक्ट यूएसए में जाओगे तो उधर चक्रा लोगों को ज्यादा पता रहता है इंडिया से भी, तो क्या हुआ कि हम लोग अपनी काफी सारी जो हिस्ट्री है वो भूल चुके हैं, और जो पॉसिबिलिटी जो बोलते हैं हम लोग कि हमारे में अंदर एक सेल्फ हीलिंग पोटेंशियल रहता है। मतलब क्या कि हम लोग आपको अगर कुछ कट हुआ है तो आप क्या करते हैं, शायद एक टेप लगाते हैं, लेकिन हीलिंग कौन करता है? जो जख्म है वो कौन करता है? वो आपकी बॉडी भरती है। तो वो बॉडी कहाँ से भरती है, वो शक्ति कहाँ से आती है? तो ये जो शक्ति आपकी आ रही है वो आपके अंदर ही है। और यूनिवर्स जो रहता है, आप जो भगवान बोलिए या जो डिवाइन सोर्स बोले या बाहर का जो भी आपको मानते हैं, उसे कुछ नोबडी इज सेइंग कि यही आपको मानना है, बट कुछ तो शक्ति बाहर रहेगी जो दुनिया चलाती है। तो ये आपके अंदर भी आ रही है। आप खाना भी खाते हैं तो आप वो खाना पिघल के आपके अंदर बॉडी में शक्ति बन रहा है। दैट इज हाउ इट इज पावरिंग योर बॉडी।
सो सेम वे हम लोग जब ये सब चक्र सिस्टम के बारे में समझने चाहते हैं तो ये हम लोग एनर्जी सिस्टम्स पे ही काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी एनर्जी मोडालिटीज आ गई है दुनिया में, मतलब आप रेकी सुनो, प्राणिक हीलिंग सुनो, या बहुत सारी है एक्चुअली। अब ना अलग अलग लोग बोलते हैं, मैं खुद एक प्राणिक हीलर हूँ, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने भी काफी सारे सीखे हैं कि यहाँ पे बहुत कुछ होता है। बट कैसे है, इसमें बहुत टाइम, आपको एक चीज है कि आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, आपको ट्रेनिंग लगती है, दूसरी चीज है आपको ट्रेनिंग लगती है, या फिर तीसरी चीज है आपको किसी और पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। बराबर है? जैसे अगर आप खुद ही अगर कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे आपका जो बैलेंस है आप वापस ला सकते हैं, तो क्या वो बेटर नहीं होता? खुद ही करना है बिल्कुल जरूर। बिल्कुल बेटा। सो मेरा ये मानना है कि आप, जब हम लोग के पास ये पोटेंशियल है, तो हम लोग क्यों ना कुछ उसको सिंप्लीफाई कर दे, उसको इजी कर दे, ताकि हम लोग आराम से ये सब कर सके बिना कुछ ज्यादा प्रॉब्लम के। सो इस तरह से मेरा जब जर्नी चालू हुआ तो मैं पहले से आर्ट से बहुत कनेक्टेड था, मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक था बचपन से। तो अभी डेंटिस्ट्री तो मैंने कर दिया, मेरे पापा मम्मी भी डेंटिस्ट है, क्लिनिक चालू था, सब कुछ था। लेकिन ऐसे बोलते ना, कुछ अंदर से ऐसे था कि नहीं मुझे कुछ और करना है। तो मैंने ये मेरा जो इंटरेस्ट था उसको और रिसर्च किया, काफी डेवलप किया, मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एक्चुअली माइंड के साथ बहुत कनेक्शन है, और तो मुझे कैसे वो सबको कंबाइन करना है, वहां से मैंने ये सब अपना बनाना चालू कर दिया। सो माई कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, कि अगर आपके पास जो एनर्जी है आप उसको डायरेक्टली सिंपल टूल्स के साथ काम कर सकते हो, आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हो, तो क्यों नहीं करना चाहिए? और उसके लिए मैंने डिस्कवर किया कि हमारे पास बहुत ही इजी टूल्स है, और वो है आर्ट एंड साउंड। ओके, रंग, ओके, और साउंड, म्यूजिक। क्योंकि किसी के पास भी मोबाइल फोन तो आजकल अभी सबके पास रहता है, कोई ये तो नहीं सबके बता पास। सकता कि बराबर है। और मैं बोलूं कि आप मोबाइल फोन से भी हीलिंग कर सकते हो, तभी उससे ज्यादा क्या चाहिए? बराबर है। सो बिल्कुल मैं बिल्कुल। सिर्फ आपको ये इंट्रोडक्शन इसलिए सर थोड़ा ज्यादा दे रहा हूँ ताकि समझे कि हम लोग क्यों बोल रहे हैं, कि मतलब कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट ही जो ये है वाइब्रेशंस का, ये वहां से ही डेवलप हुआ है। और ये टर्म भी जो है वाइब्रेशंस करके, मैंने आपको वही बोला कि हम पूरी एक एनर्जी सिस्टम है। ओके, पूरी बॉडी ही आपकी एनर्जी सिस्टम है। और ये जो आपके चक्र है, हम लोग इसको 7 चक्रास मेन गिनते हैं, 7 चक्रास। ओके, जो बोलते हैं रूट, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों, संस्कृत बता दो, पहले जो बोलते हैं रूट, सेक्रल, सोलर। ओके, पोजिशन आपको मैं अगर दिखा एक फोटो दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, सेक्रल, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र, और अपना जो क्राउन चक्र रहता है, ये 7 चक्रास रहते हैं। ओके, उनके संस्कृत नाम भी उस हिसाब से ही है। ओके, मूलाधार, स्वादिशान, मणिपुरा, अनाहत, विशुद्ध, अग्नि एंड सहस्रार। ओके, तो ये 7 अपने चक्रस है। नाउ एवरी चक्र इज फाउंड कि वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होता है। ओके, एक पर्टिकुलर उसका जो है एक स्पीड है, एक रोटेशन है। और वो एक्चुअली साइंटिफिकली जब आप किधर भी देखेंगे, सबकी एक्चुअली एक एक फ्रीक्वेंसी दी गई है। आप गूगल कर सकते हैं, मैं ये इंफॉर्मेशन आपको इतना कॉन्फिडेंटली बोला कि आप गूगल करके देख लीजिए कि चक्र की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये, अब ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से ही हमारा टॉपिक चालू हुआ करके, वाइब्रेशंस। क्योंकि हम लोग चक्र पे काम कर रहे हैं और हम लोग वाइब्रेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये, दैट इज हाउ वी डेवलप दिस टेक्निक। और सेकेंडली, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। हम लोग ने एक्चुअली वर्कशॉप्स किया, हम लोग ने प्रैक्टिस किया, और हम लोग ने डिस्कवर किया कि ये काफी इजी और असरदार टेक्निक है। तो मैं आपको, अभी ये थियरी बहुत हो गया, 10 मिनट से मैं आपको सिर्फ भाषण ही दे रहा हूँ, तो नहीं अभी नहीं, थोड़ा बहुत हम अच्छा लोग। लग रहा है एक्चुअली। जब तक यही नहीं पता होगा कि चक्र क्या है, जैसे मुझे थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, मैं सदगुरु वगैरह को बहुत सुनता हूँ, तो इसलिए मुझे चक्रास के बारे में नॉलेज है। इनफैक्ट इंग्लिश नाम मुझे आज फर्स्ट टाइम पता चले, क्योंकि उनके मुंह से हमेशा संस्कृत नाम निकलते हैं। तो इसके लिए तो अभी मैं आपको कैसे ये आर्ट आप और साउंड आपके लाइफ में कैसे ला सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में आपको मैं थोड़ा
बताता हूँ, क्योंकि ये तो थियरी बहुत हो गया, थियरी मुझे मैं खुद नहीं ज्यादा सुनता हूँ, काम कैसे आएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये टाइम पे तो हम लोग इतना स्ट्रेस में है, कुछ ना कुछ चालू ही रहता है, तो अगर आप खुद ही ये स्ट्रेस का इजीली एलिमिनेशन कर सकते हैं तो वो बेटर रहेगा कि नहीं। बिल्कुल। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लाइव मैं आपको एक सिंपल टेक्निक दे दूंगा, आपको जब स्ट्रेस हो रहा है तो कैसे काम करना है। पहले थोड़ा मैं आपको ये आर्ट थेरेपी और हीलिंग के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ठीक है। बिल्कुल। सो बिल्कुल। जब हम लोग आर्ट थेरेपी या हीलिंग थ्रू आर्ट्स की बात करते हैं तो मेन सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इसमें आपको आर्टिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, नहीं। आपको कलर, सिर्फ कलर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लाइन बनाइए, ड्राइंग करिए, कुछ भी रहेगा, सबसे सुंदर पिक्चर रहेगा या सबसे कुछ भी ना स्क्रिबल्स रहेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज हम लोग जब ये कलर से काम कर रहे हैं, हम लोग ये जब आर्ट से काम कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वर्क करते हैं और हम लोग एनर्जी को टैप कर सकते हैं। सो ये जब आप कलर से काम कर रहे हो तो ये पूरा आपके एक्चुअली अंदर से काम हो रहा है, ये सुपरफिशियल लेवल पे होता ही नहीं, ये डायरेक्ट अंदर ही काम करता है। सो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब मैं ऐसे ये डिस्कवर कर रहा था कि ये सब क्या रहता है, तो अभी मैं एक ड्राइंग दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखिए, इसमें कुछ भी आपको समझ में आ रहा है? नहीं, ये शायद सन है पता नहीं। मैं वही बताना चाहता हूँ, इसमें ये मैंने ही बनाया है, इसमें कुछ भी मीनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं, ओके। मतलब। बट ओके। व्हेन आई वाज थिंकिंग, आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्रेस माई इमोशंस, तो ये जब मैं इमोशंस अपने अंदर मेडिटेट करके निकाल रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ कि इट इज जस्ट कमिंग आउट। आप आपको कभी अपसेट भी हुआ है ना, आप, मैं सिर्फ एग्जांपल देता हूँ, आपको कभी ऐसे अपसेट हुआ है, आप 5 मिनट अगर अकेले हैं, कोई रूम में बैठे, आपके पास कलर है ना, आप वो पेपर लीजिए, आपको कोई पेंटिंग स्किल की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप याद करिए कि आपका कौन सा फेवरेट कलर है, कोई तो फेवरेट कलर रहेगा, ओके। वो फेवरेट कलर कैसे बना था ना, उसका भी मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। वो फेवरेट कलर के बारे में आप सोचिए, वो कलर लीजिए हाथ में और पूरे पेपर को ऐसे वो कलर कर दीजिए, 5 मिनट, ओके। और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। 5 मिनट आप वो कलर करिए, आप देखेंगे कि 5 मिनट के बाद आपका मूड चेंज हो गया होगा। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बिकॉज ये एक्चुअली आपके डायरेक्टली एक ट्रिगर पॉइंट हो जाता है। जब हम लोग बच्चे थे, हम लोग को पूछता है व्हाट इज योर फेवरेट कलर, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, अभी तभी तो हम लोग को कुछ समझता नहीं है, लेकिन अभी आपको पूछा ना तो आप 1 मिनट सोचेंगे कि व्हाट इज माय फेवरेट कलर, और फिर आप बोलेंगे, ओके। अभी ये आप अगर ध्यान से थोड़ा और सोचेंगे तो ये फेवरेट कलर क्यों बना था ना, उसका भी रीजन रहता है। आपका कोई ना कोई मेमोरी एसोसिएटेड होता है वो कलर के साथ, और वो इमोशन के साथ। खुशी हो सकता है 90%, मतलब कुछ अच्छा मेमोरी है, फेवरेट है तो यूजुअली 90% वो अच्छी मेमोरी रहती है। जैसे अगर अगर मैं आपको पूछूं आपका फेवरेट कलर क्या है, डॉक्टर हिमंजय? याद सोचना पड़ेगा, बट अगर पूछें तो शायद ब्लू, क्योंकि ब्लू, ओके। मैं जनरली यस, ड्रेस भी ब्लू पसंद करता हूँ। हाँ, ब्लू मे बी। ब्लू, ओके। अभी मैं आपको ये बताता हूँ, जब ब्लू कलर की बात करती है ना, ब्लू इज एसेंशियली द कलर ऑफ कम्युनिकेशन। अभी मैं जितना आपको जानता हूँ, आप कितना बात करते हैं, मतलब आप डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छे गुड स्पीकर है, अगर आपने कभी मार्क किया और ये पहले से रहेगा, ओके। ब्लू हाँ। एक्चुअली इज द कलर ऑफ कम्युनिकेशन एंड पीस। तो जब आपको एक्चुअली आप अगर सोचेंगे तो आपका कोई मेमोरी रहेगा जब आप एकदम ही शांत थे, शायद वो टाइम पे आपको आइदर एकदम स्काई ब्लू रहेगा या सी के पास रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। और आपको बात करने के लिए भी पसंद रहेगा, ओके। सो दैट इज द एसोसिएशन ऑफ द कलर ब्लू, ओके। ऐसे हर कलर्स के एसोसिएशन भी रहते हैं, उसका इंडिकेशन भी रहता है, और कलर ब्लू इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर थ्रोट चक्र, which is also again talk about speech, ओके। ओके। सो मैं वही बता रहा हूँ कि आपके एक फेवरेट कलर, मैं आपको कुछ ज्यादा आपके इन्फॉर्मेशन भी नहीं, सिर्फ आपके एक फेवरेट कलर से अगर हम लोग को इतना समझ रहा है, तो जब हम एक्चुअली जब बात करते हैं, पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं, हम लोग समझते हैं कि वो कहाँ से, उनको क्या हो रहा है, उसका एसोसिएशन कहाँ है, और फिर हम लोग उसको कलर थेरेपी या आर्ट थेरेपी या साउंड थेरेपी देते हैं। अभी जैसे ही कलर्स काम कर रहे हैं, वैसे मेरी एक टीम है जो साउंड हैंडल करती है, मैं आर्ट का हैंडल करता हूँ, मेरी दूसरी टीम है जो साउंड हैंडल करती है, सॉरी। हर एक
आपके चक्र का जो वाइब्रेशन है वैसे उसके मंत्र भी है, उसके साउंड्स भी है। तो ये सब का हम लोग जब कॉम्बिनेशन करके यूज करते हैं तो वो एकदम डायरेक्टली एकदम इजी इम्पैक्ट होता है। और मेन एडवांटेज उसका ये है कि ये आपको सिर्फ, मैं जैसे मैंने बोला, आपको आइदर कलर्स आपके पास रहेंगे या फिर यूट्यूब। सिंपल है, आप यूट्यूब में भी आप म्यूजिक बजाएंगे तो भी वो काम कर देता है, या मोबाइल फोन पे ड्राइंग का एप्लीकेशन रहता है, आप उस पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन ऑफकोर्स ये हमको थोड़ा एक बार आपको सिखाना पड़ता है कि बेसिक कैसे करना, ये वो हमारे वर्कशॉप में होता है। ये आपको सिर्फ मैं थोड़ा ग्लिम्स दे रहा हूँ ताकि आपको समझे कि इतनी पावर, इतनी शक्ति है इस सिंपल टूल में। मतलब कलर्स तो सबके पास रहते हैं, और यूट्यूब तो आजकल मतलब फुल टाइम सबके पास रहता है, यूट्यूब। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब के साथ ये कुछ चलता नहीं है। सो यही मेरा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास टूल्स अभी इतने इजीली अवेलेबल है और अगर आप खुद से ही इतना कर सकते हो तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ बिल्कुल। थोड़े एग्जाम्पल्स और एक दो पेंटिंग्स के दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको समझे कि पेंटिंग की कुछ ये नहीं है, अहमियत नहीं है डिजाइन की, वो आपको जो निकल रहा है उसकी अहमियत है। अभी जैसे ये मैंने बनाया था, अगर आपको थोड़ा दिख रहा है तो हाँ कि बिल्कुल। बीच में आई है शायद आंख। हाँ, बीच में का है। अभी मैं थोड़ा सिंबोलॉजी सीखता, मतलब मुझे पसंद है सिंबोलॉजी, मतलब जो हम लोग के एंशियंट जो अदर कल्चर्स में है वहाँ पे सब अलग सिंबल्स रहता है, तो इसलिए ये मैंने डाला था। लेकिन जब मैं ये बना रहा था तो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि माई आई वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई मणिपुरा चक्र, मतलब जो सोलर प्लेक्सस है। ओके, सो मैं वो हमारा सीट ऑफ पावर रहता है। ओके, जिसपे हम लोग आज भी काम करने वाले हैं थोड़ा, ताकि सबको बेनिफिट हो। तो इसमें वही मैं बता रहा हूँ, आप देखेंगे तो पेंटिंग में सिर्फ वो आई आपको दिख रहा है, लेकिन बाकी एकदम रफ है, ऐसे कुछ इतना परफेक्शन नहीं है। और अगर आप मेरे एक्चुअल पेंटिंग्स देखने जाओगे, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ ताकि आपको रियलाइज होगा कि मैं डिफरेंस किसकी बात कर रहा हूँ। अभी ये देखिए, सपोजिंग ऐसा मैं बोलूँ ये पेंटिंग है, इसको हम लोग पेंटिंग बोलते हैं। वाह, यस। आप समझ रहे हैं? ये यहाँ पे डिटेलिंग है, या मैं ये बोलूँ ये पेंटिंग है, इसमें मुझे शेप चाहिए, मुझे आकार चाहिए, मुझे आपको कुछ सिखाना पड़ता है। पर जब हम लोग हीलिंग करते हैं, हम लोग जब चक्रा पे वर्क करते हैं, तब पे यहाँ पे कोई आर्ट स्किल की जरूरत नहीं है। ये पूरा ही आपके जो डिपेंडेंट है वो आपके फीलिंग्स, इमोशंस और आपके जो बिलीफ है उस पे काम करता है। सो ये बहुत ही इजी टेक्निक है। और हम लोग जब अलग अलग कलर से काम करते हैं तो हम लोग एक्चुअली एनालाइज करते हैं कि क्लाइंट को क्या हो रहा है, या मतलब जो भी हमारे पास आए हैं थेरेपी के लिए, कि उनको एक्चुअली क्या है। बहुत बार आप बात करने जाते हो तो क्या है, आपका कॉन्शियस माइंड आपको रोक देता है कि नहीं ये मुझे नहीं बताना है। ओके, वो कॉन्शियसली आप स्टॉप कर देते कि वो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो ये एक बहुत, ये मुझे डिस्कवर हुआ कि जब हम लोग काउंसलिंग या कोई भी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो क्योंकि उनको तो पता नहीं है क्या चल रहा है अपने लाइफ में, तो वो आपको पहले क्या पूछेंगे, क्या हुआ है, आप बताइए मुझे। वो आपसे हिस्ट्री लेंगे। लेकिन बहुत बार आप हिस्ट्री पूरी बता ही नहीं सकते क्योंकि आपको ही अंदर से इतना गिल्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, या डिफिकल्ट होता है उसको फेस करना। तो जब हम लोग हीलिंग आर्ट या आर्ट थेरेपी, अलग अलग टेक्निक्स रहते हैं वो करते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली वो अंदर से काम करते हैं। तो पेशेंट या क्लाइंट या जो भी आप खुद के लिए, जब आप पेपर पे जो काम करते हो उससे ही हम लोग को इतना नॉलेज आ जाता है, उतना समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये चल रहा है उनकी लाइफ में और ये उनको जरूरत है वर्क करने का। सो ये डायरेक्टली आपके चक्रा सिस्टम पे भी हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। दैट इज वाई, दैट इज द कॉन्सेप्ट राइट नाउ कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये सिर्फ हम लोग चक्रा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, बाकी बहुत बड़ा वर्ल्ड है ये, बहुत अलग अलग टेक्निक्स है, बहुत अलग अलग चीजें कर सकते हैं। तो ये थोड़ा मुझे ग्लिम्स देना था कि, और कि आपको कि पेंटिंग में स्किल की जरूरत नहीं है, ये मेनली आपको डायरेक्टली एनर्जी सिस्टम और कलर्स का यूज है। आई होप ये आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन पसंद आया या कुछ नया सीखने मिला है। बिल्कुल बिल्कुल एंड सर। ओके, सो अभी अभी थोड़ा एक्सपीरियंस कर लेते हैं, है ना, वो शायद थोड़ा ज्यादा सबको बेटर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, आप मुझे एक सेकेंड दीजिए, मैं सिर्फ साउंड के लिए थोड़ा अरेंजमेंट कर देता हूँ ताकि आपको भी वो सुनाई दे। बिल्कुल सर। और आपको ऑडियो ये सब क्लियर है ना डॉक्टर हाँ एमजे? हाँ,
हाँ, ऑडियो ओके। क्लियर है। बीच बीच में एक दो बार आपका ये जो विजुअल है ना, ये थोड़ा सा हाँ। ब्लर हो रहा है, क्योंकि शायद वो इंटरनेट इश्यूज होंगे। बाकी ऑडियो ओके। क्लियर है। ओके, अभी अभी विजुअल अभी क्लियर अभी है कि अभी परफेक्ट है, भी? अभी परफेक्ट है। बीच में हाँ। यानी लगभग 1 मिनट पहले लगभग हुआ था ब्लर। ऑल राइट, ओके। अभी सॉरी, अभी परफेक्ट। इंटरनेट का तो नहीं, कुछ इंटरनेट का कर तो हम नहीं कुछ कर ही नहीं सकते। सकते। हाँ, वो तो अभी सबको सबको वही जाना पड़ता है। बिल्कुल। ओके, चलो एक काम करते हैं। अभी मैं आपको, अगर आपके पास कुछ कलर्स रहेंगे, अगर आपके पास शायद कोई येलो कलर रहेगा क्या आपके पास? मेरे पास दो कलर्स हैं, येलो और ये सी ग्रीन टाइप्स है। दो कलर्स मैं चलेगा अपने आप आज। बेटे की बॉक्स से उठा के ले आया। बढ़िया है, बढ़िया। एटलीस्ट आपके पास कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो हाँ, मैं वही बिल्कुल। बता रहा हूँ, अगर आज हम लोग आज येलो कलर से थोड़ा काम कर लेते हैं ताकि आपको एक्सपीरियंस हो, क्योंकि ये कलर बहुत ही इफेक्टिव कलर है एंजाइटी या स्ट्रेस के लिए। ओके। ओके। अभी हम लोग ये कोविड पेंडेमिक में जा रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ तो टेंशन रहता ही है। हम लोग बोलते हैं बटरफ्लाइज इन द स्टमक, ये आपने इंग्लिश में अगर सुना हो तो, सुना बटरफ्लाइज होगा, पेट में बिल्कुल। गुदगुदी हो रही है। आपने हम्म। सुना होगा कि डर लगता है तो पेट में कुछ हो रहा है। कि पेट में हम्म। क्यों हो रहा है? पेट में किधर है प्रॉब्लम? तो यहाँ है ना, पेट में कहाँ है? मणिपूरक तो चक्र। एक्चुअली, हाँ, तो ये आपका तभी मणिपुर चक्र में जो प्रॉब्लम ब्लॉकेज आ जाता है, उसके कारण आपका जो पावर जो आपके स्टमक में जाना चाहिए या वो एरिया में जाना चाहिए, वो काफी ब्लॉक हो जाता है। ओके। ओके। सो हम लोग उस पे आज थोड़ा काम करेंगे ताकि आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपको कुछ हो रहा है अंदर से पेट में, खास करके। ओके, लेट्स सी एग्जांपल मैं आपको सिर्फ एक का दे रहा हूँ क्योंकि वो सिंपल है सबको समझने के लिए, बाकी ये बहुत बड़ा है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा ना एक मेडिटेशन जैसा करेंगे, मेडिटेशन नहीं एग्जैक्टली, बट आपको मैं थोड़ा विजुअलाइजेशन कराऊंगा कि आपको थोड़ा सोचना है। और उसके बाद है ना, मैं मेरा कैमरा नीचे कर दूंगा ताकि आप मुझे काम देख सकते हैं साइमल्टेनियसली। मेरा जो काम चालू है वो आप देख सकते हैं। आपको फॉलो करना है तो फॉलो भी कर सकते हैं, अगर आपको कुछ और बनाना है तो और भी बना सकते हैं। इसमें कुछ ये नहीं है कि आपको यही करना है, बट द आइडिया इज दैट आपको भी थोड़ा एक एक्सपीरियंस हो कि ये कितना इफेक्टिव है। ओके। सो ओके। आई होप आप रेडी है। बिल्कुल सर। बिल्कुल, तो एक मैं जरा सिर्फ साउंड में चेक कर लेता हूँ अगर आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मैं साउंड यूजुअली प्ले करता हूँ बिकॉज लाइव्स पे खास करके ना बाकी डिस्टरबेंस बहुत आता है। सो थोड़ा साउंड रहता है तो थोड़ा ध्यान अपना फोकस हो जाता है। ओके। बाकी इट्स नॉट कंपल्सरी, ऐसे यू कैन यूज ओनली आर्ट, यू कैन यूज ओनली साउंड, और बेस्ट कॉम्बिनेशन विच आई टेंड टू यूज इज यूजिंग आर्ट एंड साउंड टुगेदर। सो वी जस्ट चेक अगर आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, एक ही सेकंड। कुछ आवाज आ रहा है डॉक्टर आपको? हल्का है। हल्का सा? चलेगा, थोड़ा सा ही आ रहा है, चलेगा? ठीक है, चलेगा। ओके। अभी है ना, आप एक काम करें, सिर्फ मेरे 2 मिनट हाथ छोड़िए। 1 मिनट में। आँख। हाँ। ये सिर्फ इसके लिए है क्योंकि हम लोग जब प्रेयर या कुछ भी करते हैं तो नॉर्मली हम लोग क्यों हाथ जोड़ते हैं, ताकि आपका माइंड उधर कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। ओके। अभी मैं थोड़े इंस्ट्रक्शंस दूंगा, आप आंख बंद कर सकते हैं। मैं क्योंकि बोल रहा हूँ, मैं अभी आंख बंद नहीं कर रहा हूँ, बट अभी हाथ जोड़ के लंबा लंबा नाक से श्वास लीजिए। टेक योर ब्रेथ, डीप ब्रेथ इन एंड डीप ब्रेथ आउट। लंबी सांस लीजिए और नाक से ही लंबी सांस छोड़ दीजिए। लंबी सांस लीजिए और लंबी सांस नाक से छोड़ दीजिए। अपना ध्यान पूरा अपने नाक पे रखिए, अपने ब्रीदिंग पे रखिए। कोई विचार आते हैं तो आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने दीजिए और जाने दीजिए। Then take a deep breath in and a deep breath out. 1 मिनट सोचिए कि ये कोरोना के कारण आपको कितना एंजाइटी हो गया है, कितना टेंशन हो गया है इससे।
सबको इतना प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ चालू ही है, अंदर से इतना टेंशन हो रहा है, बुरा लग रहा है, से लग रहा है कि कुछ कंट्रोल में नहीं है, क्या करें। अभी ये फीलिंग को आप याद रखिए, ये एंजाइटी को याद रखिए, उसको एक चाहिए तो नंबर दे दीजिए, 0 to 10 के बीच में। 0 मतलब आपको कुछ नहीं हुआ, 10 मतलब आपको बहुत टेंशन हो गया। ये फीलिंग को आप पकड़ के एक मिनट के लिए रहिए। अभी लंबी सांस लीजिए, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो छोड़ी सोचिए कि पूरा ये जो थॉट है निकल रहा है, ऐसे आपके अंदर से निकल रहा है, क्योंकि हम लोग इस पे अभी काम करने वाले हैं। अभी आंख बंद ही रखे, आप ऐसा दिन याद करिए जो बहुत ही आपके लाइफ में सुंदर रहा हो। आप बाहर नेचर में हो, या कोई बीच पे हो, या फिर कोई भी ऐसी सुंदर जगह पे हो जहाँ एकदम ब्राइट और सनी डे है, मतलब एकदम ऐसे बोले दिन इतना सुंदर है, आपको जो सन की पीली धूप है आप पे गिर रही है, और वो इतनी अच्छी फीलिंग है, ऐसे आपको पूरा वो एनर्जी दे रही है। सिर्फ वो महसूस करिए, वो देखिए, और जब भी आपको ये लगता है रेडी है, आप अभी आंख खोल सकते हैं, आपके पेपर लीजिए और वो येलो कलर को ले लीजिए। अभी मैं इंस्ट्रक्शन देते रहूंगा, 2 मिनट का ये काम है, ज्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ मेरे पेंटिंग पे आपको चाहिए तो फोकस रखिए, साथ में आपको सिर्फ कलर घुमाना है। ओके ओके। ठीक। मैं एक पेन ले रहा हूँ, आप कोई भी कलर ले सकते हैं, मैं यूजुअली वाटर कलर्स लेता हूँ, लेकिन सिर्फ एक ही कलर है तो ये भी बहुत ही अच्छा काम करती है। कोई पेंसिल कलर, पेन, क्रेयॉन्स कुछ भी चलता है। अभी आपको जो ये दिन आया था, जो भी अगर आपको याद आया था, आप एक काम करिए, ऐसे एक छोटा सा एक सर्कल बनाइए। डॉक्टर हेमंत जी, आपको दिख रहा है ये? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है सर। ओके, ये सर्कल बनाइए, और सिर्फ ये सर्कल को पहले 1 मिनट देखिए, उस पर लंबा सांस लीजिए, याद करिए कि वो सन के रेज आप पे गिर रहे हैं, ऐसे वो पीला पीला धूप, ब्यूटीफुल डे, ब्राइट सनी डे, जो अच्छी सी जो गर्माहट हो रही है, ऐसे पावरफुल, ऐसा लगता है आज का दिन कितना कितना सुंदर है। आपकी सांस चालू रखिए, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, और ये कलर को ऐसे गोल गोल आपको घुमाना है। अगर आपके पास पेंसिल है, पेंसिल कलर लीजिए, और आपके पेट पे, ओके, आपके पेट के, आपका जो बेली बटन, नेवल बटन है, उसके 2 इंच ऊपर, ओके, पेट के पास बीच में, आप सोचिए कि ये कलर है ना, आप सांस ले रहे हैं और ये कलर पूरा आपके अंदर जा रहा है। बस ये येलो कलर आपको पूरा अंदर जाना है, जैसे सन रहता है, सन का जो पूरा पावर रहता है, ये, ये कलर आपके अंदर जा रहा है। हर सांस के साथ आपको ये येलो कलर महसूस हो रहा है, और आपके अंदर वो जा रहा है। हम लोग अपना सूरज बना रहे हैं। ये सूरज एक सिंबल है शक्ति का, लाइफ का, एनर्जी का। जब हम लोग ये कलरिंग करते हैं, ये पिक्चर बनाते हैं, हम लोग याद करते हैं कि हर दिन जब हम सुबह उठते हैं और वी सी द सन, कितना अच्छा लगता है, आज नया दिन है, आज नई सुबह है। जैसे सूर्य का प्रकाश रहता है हर जगह पे, हम लोग वो सूर्य के प्रकाश पूरी लाइफ में हमारे अंदर उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको महसूस करते हैं।
Just continue with your breathing. Take a deep breath in and a deep breath out. सांस अंदर लीजिए और सांस बाहर लेके छोड़ दीजिए। जैसे हमारा सूरज, जैसे हमारी शक्ति। सिंपल सा आपको अपना सूरज एक बनाना है। सिर्फ ये कलर को जितना स्लोली शांति से आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप करिए और महसूस करिए ये आपके अंदर जा रहा है। वही खुशी, वही आपको जो दिन के एहसास था वो आपको वापस महसूस करवा रहा है। You can feel the bliss, you can feel the power, feel the energy. Take a deep breath in and a deep breath out. 2 मिनट आंख बंद करिए और वही जो येलो कलर है पूरा आपके अंदर महसूस करिए, जैसे आपको शक्ति दे रहा है। और वही एंजाइटी को आप, जिसको आपने 10 का नंबर दिया हो या जो भी नंबर दिया हो, अभी मैं वही चाहता हूँ आप उसको याद करिए और पूछिए आप अपने आप से कि वो नंबर किधर पहुंचा है। और जब भी आप तैयार रहेंगे आप आंख खोल सकते हैं और यहाँ पे रूम पे वापस आ सकते हैं। बोलिए डॉक्टर, कुछ महसूस हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, अच्छा लग रहा। अच्छा, जब सोच रहे थे उसके बारे में अच्छी फीलिंग आ रही थी, अंदर से अच्छी खुशी आ फीलिंग रही आ थी। हाँ, वही बता रहा हूँ। ये तो एकदम छोटा सा एक झलक था, तो हम लोग ने कुछ भी एक्चुअली इतना कंसंट्रेशन से नहीं किया, बट सिर्फ आपको एक एग्जांपल देना चाहता कि अगर एक छोटा सा सूरज बना के आपको इतना चेंज ऑफ इमोशन आ रहा है, तो आप सोचिए जब हम लोग एक्चुअली पूरा मेडिटेशन में साउंड और आर्ट के साथ करेंगे तो कितना कितना मल्टीप्लाई बाय 100 वो फीलिंग आता है। बिकॉज आई एम टेलिंग यू, हम लोग ने जितनी बार भी ये वर्कशॉप या कुछ भी किया है ना, हम लोग को फीडबैक यही आया कि ये कभी हम लोग ने ऐसे महसूस नहीं किया। इतना रिलैक्सिंग और इतना यूनिक एक्सपीरियंस है। एंड दैट्स द एम दैट वी आल्सो हैव, के और ये खुद ही कर सकते हैं। ये तो हम लोग एक बार आपको करवा रहे हैं, उसके बाद तो आप खुद ही कर सकते हैं। सो फॉर अ बेसिक लेवल तो ये बहुत ही इजी है। उसमें ऑफ कोर्स एडवांस काफी ज्यादा रहता है जो हम लोग डेवलप भी कर रहे हैं, बट जस्ट एक थोड़ा ग्लिम्स था कि इतने पावरफुल आपके कलर्स से आपके डायरेक्ट चक्र पे काम कर सकते हैं। सो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था हमारा फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइब्रेशंस एंड चक्रास। अभी आपका कोई क्वेश्चन आ रहेंगे या कुछ रहेंगे तो मैं डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। डॉक्टर, हमें अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बस कॉन्ग्रेचुलेशंस के और लाइक्स आए हैं फेसबुक लाइव पे। बट क्वेरीज आएंगी अगर तो जरूर मैं आपको टैग कर दूंगा फेसबुक पेज पे। जरूर जरूर जरूर। और थैंक यू। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंट्रोडक्शन था चक्र के बारे में, सच्चाई तो ये है कि आज से अगर हम 4 या 5 महीने पहले की बात करें तो मुझे भी इसके बारे में जीरो नॉलेज थी। और अभी मुझे थोड़े दिन पहले ही इसके बारे में पता चला था व्हेन आई डिड ऑनलाइन प्रोग्राम सदगुरु का, तब मुझे पता चला था कि चक्र भी कोई चीज है। और ये हमारे ही एंशिएंट, और जैसे आपने बोला उसके बाद जब मैंने सर्च किया तो सीरियसली मैंने ये देखा कि बाहर तो बहुत ही ज्यादा आपके, इनफैक्ट आज की डेट में अगर हम सिंपल सी योग की बात भी करें तो इंडिया में लोग करें ना करें लेकिन बाहर सब लोग करते ही हैं। तो हम लोग अपनी बेसिक नॉलेज सब खो रहे हैं। और डॉक्टर हमें बहुत अच्छा आपने आज इंट्रोडक्शन दिया है चक्र पे लोगों को, और उम्मीद करता हूं कि लोग समझेंगे इस चीज को। और सीरियसली अगर डॉक्टर अमेय पारेख को कनेक्ट करना हो तो फेसबुक पे वो है, उनका ग्रुप है द थिंकिंग पैलेट, आप वो फेसबुक पर सर्च कीजिए, वहां पे आप डॉक्टर अमेय पारेख को कैच कर सकते हैं। प्लस डॉक्टर अमेय पारेख का कॉन्टैक्ट नंबर अगर किसी को आगे कुछ और क्वेरी हो तो अगर हमें डॉक्टर हमें इजाजत दे तो मैं शेयर कर दूंगा पेज पे, अगर किसी को आपसे कनेक्ट करना तो हाँ जी। मैं आपको डॉक्टर एमएन जी अगर मैसेज भेज सकता हूँ तो आप वो चाहे तो कमेंट में लिंक भेज दीजिए ताकि उनको ऑटोमेटिकली मेरा ये कनेक्शन आ जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, आप तो लिंक भेज दीजिए वो कमेंट ज्यादा, पे। एक मिनट, मैं आपको अगर अभी होता है तो सिर्फ उतना भेज देता हूँ हाँ, बट ताकि मैं अभी आपको वो अभी इजी। डाल नहीं पाऊंगा। आप अभी जरूर भेज जरूर, दीजिए। बाद में कर, हाँ, वो तो चलेगा जब चलेगा। स्ट्रीम यार्ड बंद होगा उसके बाद ही मैं डाल पाऊंगा वो। चलेगा ठीक है, हाँ जी। चलेगा। बट आई अभी होप थोड़ा सा आपको एक डॉक्टर इंट्रोडक्शन। डॉक्टर वी यस, एस श्रीवास्तव डॉक्टर वी एस श्रीवास्तव ने लिखा है इंफॉर्मेटिव एंड गुड। थैंक यू तो सो मच, थैंक यू सो मच। ये डॉक्टर वी It एस was a very श्रीवास्तव brief बहुत। introduction, but हाँ, it was a very brief introduction. I wanted, I mean, बहुत सारा है, of course, बहुत सारा ही but होगा बिल्कुल। we wanted to time it within 40 minutes. So हाँ थोड़ा जो बिल्कुल। मुझे लगा important है उतना मैंने थोड़ा कवर किया। आई होप अगर जिसने भी अगर एक्सरसाइज किसी करी ने है कुछ प्लीज वही, जो अगर भी किसी ने कुछ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज अच्छा मैं बाय सबसे चांस पहले की मैं है, दिखाना चाहता हूँ मैंने क्या पेंट किया था। जरूर जरूर, वो तो देखा ही नहीं है। ये थोड़ा ये साइड, मैं बहुत ही सुंदर। बहुत ही बेकार पेंटर हूँ। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। उसके बावजूद मतलब ये पेंट करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मतलब बाकी की तो क्या एक्सपीरियंस की बात करूं, बस ये बता रहा था कि मुझे नहीं पता, शायद वो फेसबुक पेज पे दिखेगा, एक हल्की सी स्माइल, मतलब मैं खुद फील कर पा रहा था कि एक स्माइल आ रही है मेरे चेहरे पे। वो बहुत खुशी दे रही थी वो चीज। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। सो मैं वही बता रहा हूँ, ये आपका ये जो छोटा सूरज है ना, आपने बताया एक छोटा सा सूरज है, हाँ जी। लेकिन आपके जो रेज है वो दिख रहे हैं आपके काफी बड़े हैं। मैं सिर्फ आपको एक थोड़ा ये दिख रहा हूँ। एग्जाम्पल, हाँ। हाँ, हाँ ओके। जी। सो जब आपको एक्सपांशन की जो ये रहती है ना, जो डिजायर कि मुझे बड़ा होना है, ओके, तो ये छोटे से पेंटिंग से भी समझता है। अच्छा, ओके। मतलब पेंट करके भी आप साइकोलॉजी समझ लेते हैं। वही आर्ट थेरेपी है, तो मैं वही बोला, ओके, मैंने दो तीन चीज कंबाइन की कि एक छोटे से सिंबल में भी कितना पावर रहता है, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जब देखते हैं ना, जो लोग ड्रॉ करते हैं, एक छोटे से चीजों में भी हम लोग को काफी सारा पता चल जाता है, जो कभी आपने भी कभी शायद इतना नहीं सोचा होगा, बट ये एक्चुअली मैंने पता कभी चल जाता है। मैंने बट कभी नहीं जो सोचा। जो डिजायर है एक्सपांशन होने की, जो रेज है वो एक्चुअली पॉइंट करते हैं एक्सपांशन के लिए। ये सिर्फ चक्रा के साथ नहीं था, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देता हूँ कि ये कितना कितना ज्यादा एक्चुअली पावरफुल है। मैं इससे सिर्फ बिल्कुल। एक एग्जांपल आपको देना चाहता चलिए डॉक्टर अमेय, था। ओके, आप सबसे पहले तो 32 स्टार्स की तरफ से और पूरे भोपाल की तरफ से आपको थैंक्स कि अपना आपने प्रीशियस समय थैंक निकाला यू। संडे के दिन और आप आए थैंक हैं बताने। और मैं उम्मीद करता हूं, देखिए क्योंकि मैं जानता हूं कि जनरली लोग बाद में ही देखते हैं, लाइव देखने वाले कम होते हैं, जो भी करेंगे प्लीज आप ये एक्सरसाइज कीजिए, सीरियसली बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और उसके बाद अगर आप चाहें फर्दर प्रोग्राम्स के लिए डॉक्टर आमेर को जरूर कनेक्ट कीजिएगा। जो भी मैसेज डॉक्टर आमेर मेरे को अभी भेजेंगे, मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में वो डाल दूंगा। थैंक यू जरूर। डॉक्टर आमेर एंड टाइम टू थैंक टेक यू अ डॉक्टर लीव। जिमेंद्र, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने भी आपका संडे का टाइम दे दिया है हमें। सो थैंक यू। एंड आपके फॉलोअर्स को भी थोड़ा थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड थैंक यू। अटेंडिंग द लाइव। सो थैंक यू थैंक एवरीबॉडी। यू।